तो हम 6 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित की प्रतिशत रचना ज्ञात कीजिए। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में आयरन की जो है प्रतिशत ज्ञात करनी है और यूरिया में जो है ना नाइट्रोजन की प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो हमें तो देखते हैं आगे। ये फेरस ऑक्साइड हुआ, ये खाली फेरस हुआ यानी आयरन हुआ। तो कह रहा है अनुभार। तो देखिए Fe यानी आयरन का जो है अनुभार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है कितना 55.84 होता है। तो इसमें आयरन के 2 परमाणु है, गुना 2 कर दिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान होता है 16 गुना ये 3 है, कर दिए। तो इसको गुना करने पे इतना आया, इसको गुना करने पे इतना आया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 159.68 हो गया इसका। यानी फेरस क्या है, फेरस ऑक्साइड का कुल द्रव्यमान इतना हो गया और खाली फेरस का द्रव्यमान हो जाता है कितना 111.68 होता है। कह रहा है इसमें क्या, फेरस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी Fe2 का प्रतिशत मात्रा वाला वो कितना हो जाएंगे। तो फेरस का है कितना 111.68 बटा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कितना से 100। जब प्रतिशत ज्ञात करनी हो और कुल है कितने 159, एक क्या लिखें यार 159.68 है। जब इसको हल करेंगे तो हमारा कुल आंसर आ जाता है 69.93%। यही हमारा हो गया फेरस का प्रतिशत। किसका, Fe2 का प्रतिशत 69.93 है। किताब में इसका आंसर गलती दे दिया गया है, जरा सा आप सही कर लीजिएगा। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, यूरिया का सूत्र ये होता है H2 का मतलब क्या हुआ, इसका अनुभार निकाल देते हैं पहले। अनुभार इसका जब ज्ञात कर लेंगे, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुना 2 कीजिए। और N जो है ना ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अनुभार होता है 14 लिख लेते हैं पल्स में। फिर कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर उसका 14 होता है, प्लस 1 गुना फिर 2 कीजिए। ये हो गया किसका द्रव्यमान हो गया, ये हाइड्रोजन का H2 का 1 गुना 2 कर दिए। तो अब देखिए 1 गुना 2 करेंगे 2 में रह जाएगा, 2 प्लस 14 प्लस 12 प्लस ये 16 प्लस 14 प्लस 2, इसको सबको जोड़िएगा तो 14 2 16 12 28 16 44 2 46 46 और 14 जोड़ेंगे तो 60 हो जाता है। यानी कुल द्रव्यमान इसका 60 हो गया। और इधर देखिए N2 का द्रव्यमान कितना हो जाता है, यानी 14 गुना 2 करेंगे, इसका कुल द्रव्यमान हो गया कितना, ये 28 हो गया। अब कह रहा है इसी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन का प्रतिशत बराबर होता है N2 का प्रतिशत बराबर होता है कितना 28 गुना क्या करेंगे 100 बटा क्या कर देंगे यही 60, 1 0 ख़त्म कर दीजिए। अब करना क्या है, तो 28 गुना इतना कीजिए, हो गया कितना 280 बटा 6, जिससे जब भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 46.66%। ये हमारा 6 नंबर का, ये B खत्म हो गया, यहाँ A हम बता दिए हैं। तो अब अगला नंबर बताएंगे। तो हम 7 नंबर का अब हल करें। कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो कार्बन की 1 परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालें, तो ग्राम में निकालना होगा। चूँकि 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होती है, ये बार बार हमने जाना, इसलिए 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम के बराबर है। तो इसलिए कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएंगे 12 बटे ये हो जाएंगे। तो 12 बटे 6.022 गुना 10 का पावर कितने हो जाएंगे, ये 23 हो जाएंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर 1.99 गुना 10 का पावर क्या हो जाएंगे, ये -23 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये हमारे -23 हो जाएंगे, क्योंकि ये बटम है, जब ऊपर चले जाएंगे तो ये ये प्लस है, ये बटम है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हल हो गया और 8वें प्रश्न पर चलते हैं।
8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखते हैं बनता है। तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2। तो N का द्रव्यमान 14 होता है, यहाँ 2 N2 है, तो 14 गुना 2 कर दें 28, यानी N2 का आणविक द्रव्यमान 28 हो गया। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, मोलों का ग्राम सॉरी तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है 1.4 ग्राम दिए हुए हैं, और हमारे आणविक द्रव्यमान अभी कितने निकले हैं 28, यानी इसको जब हम हल करेंगे पॉइंट उठाएंगे यहाँ इतना आएगा, जब भाग कर देकर करेंगे तो 0.05 आएंगे। ये हुए कितने, ये मोल हुए हमारे। मोलों की संख्या कितनी होगी 0.05। अब कहते हैं अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर कितना कर देंगे, यही 14 गुना 0.05 गुना, तो यानी N2 में यही पूछ रहा है हमारा कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 14 गुना 0.05 गुना, तो वही मोल संख्या से करेंगे। मोल संख्या का मान कितना होता है 6.022 गुना 10 पावर 23 होते हैं, इतने होते हैं हमारे मोल के मान। जब इसको हल कर देंगे गुना करने पर हमारा आंसर कितना जाता है 4.215 इंटू 10 पावर 23 परमाणु। ये हमारे अणुओं की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी हल हो चुका है। तो उसमें कह रहा था कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित कीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको यही होगी, इलेक्ट्रॉन अणुओं की संख्या क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। इलेक्ट्रॉन अणुओं की संख्या, यहाँ 2 छूट रहा है तो 2 इस पर लिख दीजिए। इसलिए बहुत ही ध्यान से सवाल को बनाने पड़ते हैं। और हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 0.2 मोल जल का सूत्र होता है H2O, यानी 0.2 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें, जो कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान दे दिया है और ऑक्सीजन का भी आणविक द्रव्यमान दे दिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल से सवाल है। देखिए H2O का अणुभार सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो H2 में एक हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन 1 है तो 16 गुना 1 ही कर दीजिए, बात वही है। तो ये 2 + 16 हो गए कितने, ये 18 हो गए। क्या हो गए, अणुभार हो गए। अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान कितने हो गए 18। H2O का आणविक द्रव्यमान इतना हो गया। तो हमें करना क्या है, इसमें कर रहा है द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, द्रव्यमान। H2O का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। तो ग्राम में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो वही चलेंगे पुराने सूत्र पर, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, तो ये हमारा द्रव्यमान होता है, और बटा अणुभार यानी ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान हमारा कितना, आणविक द्रव्यमान कितना निकला है हमारा 18। ये है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा ये आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान हमारा 18 है, तो आणविक द्रव्यमान हमारा 18 दिया हुआ है। तो कह रहा है मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या हमें दी गई है कि 0.2 मोल जल में, यानी 0.2 मोल जल बराबर ये हो गया द्रव्यमान बाय कितना कर देंगे 18, तो नहीं कुछ तो ये, तो द्रव्यमान यहाँ आ जाएंगे हमारे। द्रव्यमान बराबर 18 गुना 2 करेंगे 36 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी इतना हो गया, यानी हो गया कितना, तो हमारा इतना ग्राम हो गया ये इसका वजन। तो हमको द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो द्रव्यमान हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात कर लिए। 3.6 ग्राम हो गया कितना, 0.2 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में हो गया कितना, 3.6 ग्राम।
तो हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे? तो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये तो बार बार रटते रहते हमको याद हो गया, तो आपको भी रटने होंगे। जब तक आप परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का आणविक द्रव्यमान याद नहीं करेंगे तब तक आप इस सब सवाल को आसानी से नहीं बना पाएंगे। क्योंकि भूख अगर जहाँ आपको लगी है तो खाना हम खाएं तो पेट आपका नहीं भर सकता। इसी प्रकार से हमको जैसे याद है तो आपको भी वैसे ही याद करने पड़ेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। हमको जो है CA का 40 और कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 दिया गया है। तो कार्बन का द्रव्यमान हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो कार्बन का द्रव्यमान हमारा कैल्शियम का द्रव्यमान दिया गया है कितना 40 है, प्लस कार्बन का द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 गुना 3 कर देंगे तो गया कितना 40 प्लस 12 प्लस ये 16 कितना हो जाएगा 48। सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा सबका द्रव्यमान 100 आ जाता है। तो 100 ग्राम हो गया हमारा। कुल द्रव्यमान कितने हो गए 100 ग्राम हो गए। तो कहते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 1 मोल हो गया। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितने हो जाएंगे 1/100 हो जाएंगे। इसलिए अब कह रहा है क्या 100 ग्राम में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर क्या होगा 1/100 हो गया 1/100 गुना क्या कर देंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्योंकि ये 100 ग्राम निकल के कहता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 1 मोल होता है। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितने हो जाएंगे 1/100 आ जाएंगे। तो कहता है अब हिसाब में कहा गया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 1/100, तो गुना क्या हो जाएंगे ये 10 हो जाएंगे। तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से काटिए 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल। ये हमारा आंसर हो गया। तो 10 नंबर सवाल हमारे इस तरह से बन चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात करें। इसमें हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, सल्फर का और ऑक्सीजन का सबका जहन आणविक द्रव्यमान दिया गया है। तो कह रहा है प्रत्येक तत्व में परमाणु की क्या ज्ञात करना है, इस तत्व में संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर सूत्र होता है मोल संख्या गुना Na का मतलब है अवगाद्रो संख्या। इसी सूत्र से परमाणु संख्या को n से सूचित करते हैं, इसलिए n बराबर n इंटू Na हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मोल संख्या ज्ञात करनी है। किसकी, मोल की संख्या बराबर 9.8 बटा कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो है ना H2SO4 का किसका जी ये चूँकि H2SO4 का कुल आणविक द्रव्यमान 98 हो जाता है, तो इसी मोल संख्या बराबर 9.8/98 mu करने पर क्या होगी मोल संख्या, पॉइंट को यहाँ से रहेंगे यहाँ आ जाएगा 98 एक बार में, इसमें 10 बार यानी 1/10 मोल हो गया। कहने का मतलब हो गया क्या H2SO4 चूँकि हमको हिसाब में कहा गया था, हिसाब में हमको 14 नंबर में बोला गया था कि 9.8 सल्फ्यूरिक अम्ल है। 9.8 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो हमारे 9.8 हो गई ये क्या 9.8 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये ग्राम में है तो ग्राम बटा ये mu कर दिए तो 1/10 मोल हो गया। अब करना क्या है, हमको इससे आगे जाना है, तो वही n बराबर सूत्र करेंगे क्या n इंटू Na, यानी n का हमारे मान निकल चुका है। n का मान कितना निकल गया है, n का मान हमारा निकल चुका है कितना 1/10, यानी मोल को हम n से सूचित करते हैं
और एन ए अवगाद्रो संख्या हुआ। अवगाद्रो संख्या का मान हमको पता है 6.022 गुना होता है कितना 10 ये 23 होते हैं। तो अब करेंगे क्या, इसको गुना करने पर ये बटे में है तो ऐसे होता है, तो बटे में कितना हुआ 6.022 गुना 10 ये कितने हैं, यहाँ 23 है, बटा 10 कुछ तो एक है, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में चलेंगे, इसलिए 6.022 गुना 10 कितने हो जाएंगे, ये 22 हो जाएंगे, यानी 23 में -1 चला जाएगा, तो 23 में 1 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। तो एक स्टेप छूट रहा है तो हम करिए देते हैं इस जगह 6.022 गुना 10 -1 कर देंगे, तो यही हो गया हमारा 6.022 गुना 10 ये 22 हो गया हमारे आंसर। इस प्रकार से हमारा ये 11 नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, देखते हैं 12 नंबर इतनी सी जगह में अटता है कि नहीं अटता है। तो पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या गणना करना है, यानी बहुत ही सिंपल से सवाल है, कैल्शियम के आयनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो कहा गया है कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान, पहले हमको पता है CaO का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान दिया गया है 5.6 ग्राम दिया गया है। अब कहता है CaO का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मोलर द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएंगे, CaO कैल्शियम का होता है कितना, तो ये देखिए CaO ये इसका निकाल लेते हैं, कैल्शियम का 40 होता है प्लस O का ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 56 ग्राम हो गया, 56 ग्राम हो गए। तो CaO में किसमें, CaO में मोलों की संख्या निकालनी है, जिस प्रकार से हमने ये इस नंबर में निकाला है, ये 11 नंबर में, इसी प्रकार से इसमें CaO में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी 5.6 ग्राम बटा कितने हो जाएंगे, आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो गया, ये AMU में दर्शाया जाता है, तो इसका हो गया कितना, ये हो गया 56, तो इसका उड़ा देंगे तो यहाँ 1 शून्य आ जाएगा, 56 में 56 एक बार में, ये 10 बार में, यानी हो गया ये भी 1/10 चला है। तो कैल्शियम CaO का तो क्या किसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमें कहा जा रहा है कैल्शियम आयनों का, सिर्फ कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु कैल्शियम का परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, हाँ तो होगा कैल्शियम के परमाणु की संख्या बराबर, देखिए कैल्शियम परमाणु के 0.1, इसका मान 0.1 ही होगा, 0.1 मोल में संख्या बराबर कितना होगा 1/, यानी 1/10 कहिए या 0.1 गुना क्या कहिए, इसको कहिए Na का मान आप तो जानते हैं अवगाद्रो संख्या है, इस पर नीचे में लिख देते हैं 1/10 गुना क्या होता है Na बराबर देकर यहाँ लिख देना इसको Na, तो हम इसका मान अभी ज्ञात कर लेंगे, तो क्या होगा, तो देखिए 1/10 गुना Na का मान कितना होता है 6.022 गुना 10 होते हैं। तो देखिए ठीक उसी सवाल के अनुसार इसमें क्या हो जाएंगे 6.022 गुना 10 है बटा 10 नहीं कुछ तो एक है, तो हमारा वो इसी प्रकार से इस सवाल का भी आंसर निकल चुका है। तो देखिए 6.022 गुना 10 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमने इस नंबर में 23 में 1 को घटाया, ये स्टेप इसमें भी आपको भी कर देना है, नहीं तो आप इसे भी जानते हैं 10 यहाँ है, यहाँ 23 है, तो 23 में 1 घट जाएंगे तो 22 बचेंगे। इस प्रकार से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 13 नंबर बात है, अमोनियम में विद्यमान तत्वों की प्रतिशत रचना क्या है। N बराबर 14 है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता ही है, तो पहले हम सब कुछ ऐसे ही जान चुके हैं। तो कहता है अमोनियम का सूत्र होता है NH3 होता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। अनुभार N का होता है 14, H3 यानी +3 कर दीजिए, कुल भार हो गए कितने 17 हो गए,
तो 17 जैसे ही हो गए तो क्या करेंगे, तो n बराबर क्या करेंगे 14 गुना क्या करेंगे 100 बटा क्या कर देंगे ये 17। तो देखिए ये हो जाएंगे कुल 1400 बटा 17 से भाग दे देंगे तो यही उसकी प्रतिशतता निकल जाएगी, कितने 82.35 निकल जाएगी। कहने का मतलब है अमोनिया NH3 में विद्यमान तत्वों की प्रतिशत रचना क्या है, तो इसमें नाइट्रोजन, ये N मतलब हो गया ये नाइट्रोजन है, ये क्या है नाइट्रोजन का प्रतिशत हो गया किसमें 82.35% हो गया। अगर जो हमको इसमें कहेगा अब हाइड्रोजन का प्रतिशत, देखिए H3 है, हाइड्रोजन के 3 अणुओं के 3 ग्राम होगा, 3 ग्राम गुना 100 कीजिए बटा कुल तत्वों का ये आणविक द्रव्यमान दोनों का कितना है NH3 का 17 है, तो 17 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 300 में 17 से भाग देंगे तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 17 ये हो गया 64%। इस प्रकार से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हल हो चुके हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन करने पर की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सोडियम क्लोराइड के एक नमूने में 2 ग्राम में 0.785 ग्राम सोडियम और 1.775 ग्राम क्लोरीन है। इसके एक दूसरे नमूने में इतने ग्राम क्या है, नमूने के इतने ग्राम में 1.15 ग्राम सोडियम है और 1.775 ग्राम क्लोरीन है। बताइए कि ये आंकड़े अस्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को हम आगे किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl होता है। इसका सूत्र एक नमूना गुना दूसरा नमूना। पहले नमूने में कितने हैं, ये 2.0 ग्राम है और दूसरे नमूने में कितने हैं 2.925 ग्राम है। तो कहने का मतलब इसमें जो है Na यानी सोडियम की मात्रा कितनी है 0.785 ग्राम है और इसमें जो है ना क्लोरीन की मात्रा कितनी है 1.775 ग्राम है और इसमें जो है Na की मात्रा कितनी दी हुई है, तो दोनों में देखेंगे Na की मात्रा 1.15 ग्राम दे दी गई है और इसमें Cl की मात्रा कितनी दी गई है, इसमें 1.775 ग्राम दी गई है। दोनों को अब अनुपात में बदलेंगे। अनुपात देखिए, अनुपात बराबर क्या होगा 0 क्या है 778 है। इसमें सोडियम कितने 0.785 बटा ये हो जाएंगे कितना 1.775 हो जाएंगे बराबर। ये दोनों का अनुपात हो गया, समझिए समानुपाती हैं, नहीं है तो कहिएगा दोनों का अनुपात एक समान नहीं है। तो इसमें 1.15 बटा 1.775 हो गया। तो करना क्या है, दोनों को जब हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमको क्या आता है 0.4422 आ जाता है बराबर ये आ जाता है कितना 0.647। कहने का मतलब ये दोनों अनुपात क्या है, इसलिए यह अस्थिर अनुपात क्या है, अस्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी साबित हो गया। ये हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार से हम थ्योरी को प्रूव करते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन को प्रूव किए। तो हम वीडियो के आखिर में आ चुके हैं। कह रहा है कि 100 ग्राम 100 mu हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अगर 4 हो तो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो देखिए करेंगे क्या, तो हम जानते हैं कि 1 मोल, क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 मोल हीलियम का एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 4 mu होता है। तो इसलिए मोल की संख्या बराबर क्या होगी, मोल की संख्या बराबर हमारा सूत्र पहले से मालूम है। मोल की संख्या कितनी हुई 100 AMU हीलियम में, इसलिए मोल की संख्या बराबर 100 AMU हीलियम में क्या हो जाएंगे 100/4 हो जाएंगे।
तो मोल की संख्या कितनी होगी? 25। यही हमारे आंसर होगी। यानी इतने शॉर्टकट में ये आंसर निकल गया। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन अब देख सकते हैं। तो मोल की संख्या 100 MU है, तो हीलियम में क्या हो जाएंगे? 100/4 हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6.35 ग्राम शुद्ध कॉपर धातु में, यानी तांबा धातु में कॉपर के परमाणुओं की संख्या क्या है? तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। 16 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें हल करना ही होगा। तो देखिए, हमारा मोलों की संख्या बराबर 6.35 ग्राम ये हमको दिए गए हैं। शुद्ध कॉपर धातु है। इसमें कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या देखिए, सबसे पहले कॉपर का आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान होता है इसका 63.5, यानी 6.35 ग्राम बटा हो जाएगा 63.5। जब इससे हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर देखिए, पॉइंट कटाएंगे तो 00 आएगा। इसका जो एक कटा तो 10 यहाँ पर आता, तो 10 ये कट गए। ये इतने में एक बार में कटा और ये इतने में 10 बार में कटे, यानी जो है ना 1/10 हो गए। मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/10 मोल होगी। जैसे ही ये हमारे 1/10 मोल हो गए तो हमारा सवाल समझिए ये हल हो चुका है। तो कैसे? तो देखिए, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है? तो वही 1/10 इंटू क्या कर देंगे? 6.022 गुना 10 ये तो 23 होता ही है। अवगाद्रो संख्या का मान या मोल का मान कहिए, तो इसके बटन नहीं कुछ तो क्या है? 1 है। तो हमने बार बार इसको हल किया है, तो बार बार हल किया है, तो फिर भी अच्छी तरह से ही हल कर देते हैं। ये 23 है। ये परमाणु में 1 थे, इस पर ऊपर आएंगे तो 1 माइनस में आ जाएंगे। 10 में क्या आ जाएंगे? 1 पर माइनस में, इसीलिए 6.022 गुना 10 ये 22 हो गए। तो ये परमाणुओं की संख्या, यानी कॉपर अणुओं की संख्या कितनी है? यानी 6.35 ग्राम शुद्ध कॉपर धातु में कॉपर के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा था। तो 6.022 है परमाणुओं की संख्या। तो ये हमारे आंसर निकल चुके हैं। 16 नंबर देखते हैं आंसर मिलाते हैं, मिलता है कि नहीं। ठीक, मिल रहा है। तो हम लास्ट नंबर पर चलते हैं। ये हमारा 17 नंबर होगा। तो जगह की कमी है, तो इस नंबर में सोचते हैं किसी तरह क्वेश्चन को हल किया जाए। ग्लूकोज C6H12O6 के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसका आणविक द्रव्यमान का गणना करना है। तो ग्लूकोज का सूत्र हमको बताया गया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12 और O6 है। तो हमें देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान C किसका है? ये कार्बन का है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, सीधा क्या करेंगे? कार्बन का 12 होता है, 6 अणु है, 6 गुणों कर दिया। H12 है, तो 1 गुना 12 कीजिएगा तो 12 ही रहेगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 से गुना कीजिए, 16 के क्या हो जाएगा? ये 96 हो जाएंगे। ये टोटल को ऐड करेंगे, बरछाक 72 और ये 12 हो गया और 16 के 96। जब सभी को जोड़ते हैं कुल मिलाकर ये हो जाते हैं कितना? 180 AMU होता है। हम परमाणु, यह क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में ही पुष्टि करते हैं। तो ये बहुत ही कठिन चैप्टर था, जिसका हल बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिले। तो ये वीडियो जो जिस बच्चे को हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक्स।